हेलो ऑल, दिस इज सीए योगेश पंचाक्षरी और आज हमने एक स्पेशल सेशन आपके लिए रखा है जिसको मैं शूट भी कर रहा हूं कि सीए इंटरमीडिएट के बारे में बात करें। पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक्स से कि सीए इंटरमीडिएट है क्या और ये कैसे आपके लिए आने वाला है। एज यू नो, सीए इंटरमीडिएट मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया है जो यूट्यूब की लिंक मैंने आपको दी है। तो वहां पे 12 मिनट्स में मैंने पूरा सीए इंटरमीडिएट एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से बता दूं, इंटरमीडिएट इस चीज का, इस वर्ड का मीनिंग है दो चीजों के बीच में। तो ये इंटरमीडिएट फाउंडेशन और फाइनल के बीच में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है। मैं तो फाइनल से ज्यादा इंटरमीडिएट को इंपॉर्टेंस देता हूँ। रीजन बीइंग, यहाँ के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो फाइनल के सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। लाइक आप देखोगे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स जो इंटर के सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बन गया। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे दो अलग अलग 100 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट आ जाता है। ये देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। उसके बाद अगर आप एफएम देखोगे, यहाँ पे जो है हाफ सब्जेक्ट, वहां पे फुल 100% स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इधर कंपनी लॉ है, यहाँ पे वही कॉर्पोरेट लॉ हो जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है ये आपका फाइनल का बेस बनाते हैं। ऑडिटिंग आप देखोगे सेकंड ग्रुप में जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तो वो इधर एडवांस ऑडिटिंग हो जाता है सीए फाइनल में फर्स्ट ग्रुप में। सो ऑल द सब्जेक्ट्स आर क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सीए फाइनल एंड दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस लेवल अ लॉट। मैं इस लेवल को हमेशा आईसीयू वाली लेवल कहता हूँ कि यहाँ पे बच्चे ना बहुत अंडर ऑब्जर्वेशन होना जरूरी होता है। जैसे आईसीयू में होता है ना पेशेंट, तो वैसे ही आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की बहुत जरूरत होती है। आप पे एक प्रॉपर ध्यान होना जरूरी है। फाइनल को मुझे इतना टेंशन नहीं होता। फाइनल को आप कहीं भी रहे, मुंबई रहे, पुणे रहे, चंडीगढ़ रहे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक मैच्योरिटी आ जाती है। ये आर्टिकलशिप आपकी हो जाती है तो उसकी वजह से एक अच्छी खासी मैच्योरिटी आ जाती है। बट इंटरमीडिएट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। आप सोचिए ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चे डायरेक्ट इंटर को आते हैं, उनके मैच्योरिटी से फाउंडेशन से जाने वाले बच्चों की मैच्योरिटी कंपेयर होगी। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स क्लियर करने हैं और ये जो दो ग्रुप्स हैं ये आपके रहेंगे फर्स्ट ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स और सेकंड ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स। तो आपको ऑप्शंस 5 है जैसा मैंने वीडियो में भी बताया। आप पहला ऑप्शन के आप दोनों ग्रुप्स दे सकते हो, बोथ ग्रुप्स। सेकंड ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दीजिए। थर्ड ऑप्शन सिर्फ सेकंड ग्रुप दीजिए। फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट ग्रुप प्लस एग्जामिशन के लिए यहाँ के कुछ सब्जेक्ट ट्राई कीजिए। एंड फिफ्थ ऑप्शन सेकंड ग्रुप प्लस एग्जामिशन के लिए कोई सब्जेक्ट ट्राई कीजिए। अब ये एग्जामिशन क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 60 और अबाउ मार्क्स मिलते हैं तो वो पेपर इंटर और फाइनल को एग्जाम्प्ट हो जाता है। जैसे कि किसी ने अगर पहला ग्रुप दिया वो क्लियर हो गया और सेकंड ग्रुप के दो सब्जेक्ट में 65 68 मिले, बट दो सब्जेक्ट में 35 एंड 31 मिले, तो पास तो नहीं है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में 60 और अबाउ मिले वो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। अगले एग्जाम में दो ही पेपर देने हैं। सो दैट्स अ एग्जाम्पशन। सर कुछ ग्रुप सेट ऑफ भी होता है। यस, जब आप दोनों ग्रुप्स एट अ टाइम देते हो तो आपको एक ग्रुप की टोटल अगर लेट्स अज्यूम 210 है, आपको मालूम है कि पासिंग के लिए पर सब्जेक्ट 40 और टोटल ग्रुप में 200 चाहिए। तो एक ग्रुप की टोटल 210 हुई फॉर एग्जांपल। सेकंड ग्रुप में सारे सब्जेक्ट 40 प्लस है लेकिन वहां पे 190 ही टोटल हुई, तो ये 10 मार्क्स इधर आ जाएंगे और ये गिफ्ट मिलेगा जिसने बोथ ग्रुप देने की हिम्मत दिखाई उसके लिए। दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप सेट ऑफ। तो एक ग्रुप के एक्स्ट्रा मार्क्स दूसरे ग्रुप को एडजस्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सारे क्लियर हो। तो ये होता है ग्रुप सेट ऑफ। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर फर्स्ट ग्रुप देते हो और क्लियर हो जाते हो, या आप सेकंड ग्रुप देते हो और क्लियर हो जाते हो, या बोथ ग्रुप देते हो और क्लियर हो जाते हो, आप तीनों का फाइनल का अटेम्प्ट एक ही आएगा। मतलब आपके एक फ्रेंड ने, अजय ने पहला ग्रुप दिया क्लियर हुआ, विजय ने सेकंड दिया क्लियर हुआ, संजय ने दोनों ग्रुप दिए क्लियर हुए, लेकिन सबका फाइनल का अटेम्प्ट एक ही आएगा। लेकिन जिसने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दिया अजय और विजय ने, उनको बचा हुआ ग्रुप अगले 3 अटेम्प्ट में क्लियर करना होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकलशिप आपका पहला, दूसरा या बोथ ग्रुप होने के बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप सीए के पास प्रैक्टिकली ऑफिस में ज्वाइन हो जाओगे। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सर आपको क्या लगता है बोथ ग्रुप दे कि एक ग्रुप दे? वो तो आपकी चॉइस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो चॉइस कैसे करनी है और कैसे डिसीजन लेना है। बहुत अलग अलग डिसीजन पॉइंट्स है वहां पे। सिंपल भाषा में बोले तो आज आपको ये डिसीजन नहीं लेना है। जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा सीए फाउंडेशन, उसके बाद 30 डेज के अंदर आपको सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन करना है, तब भी आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। तब दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है उसके लिए तो आपको थोड़ी पढ़ाई करने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारी डेमो बैच अभी जो स्टार्ट होने वाली है उसके बाद आपके रिजल्ट तक ये आपका पहला पड़ाव रहेगा।
उस दिन आप ये कॉल ले सकते हो, या उसके बाद 1 महीने के बाद भी आप ये डिसीजन ले सकते हो। आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत टाइम है। जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तब आपको डिसाइड करना है कि एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। दैट कॉल यू कैन टेक। इवन आफ्टर दैट ऑल्सो दोनों ग्रुप का फॉर्म भरने के बाद भी आप एन एग्जाम के टाइम तक चेंज कर सकते हो कि नहीं भाई मेरा एक ही ग्रुप हुआ है, या मैं सेकंड ही ग्रुप दूंगा, या फिर मैं फर्स्ट प्लस एग्जामिनेशन के लिए जाऊंगा। सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताने रहूंगा। ओके, तो हम अभी बात कर रहे हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट का एग्जैक्टली प्लान क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बैच है सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22। बैच का केयरटेकर मैं हूं। जैसे 11-12 का मोनाली मैम पूरी तरह से केयरटेकर होती है, तो वैसे ही सीए इंटरमीडिएट का पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। स्टार्टिंग डेट क्या है? सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जनवरी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका अटेम्प्ट होगा 2 नवंबर तक के आसपास, मतलब 1 नवंबर को टेंटेटिवली सीए फाइनल का पेपर चालू होता है और 2 नवंबर को सीए इंटरमीडिएट। तो एज्यूमिंग दैट कि ये डेट रहेगी। अभी लास्ट ईयर एज यू नो कि दिसंबर में चला गया था कोविड की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये पोस्टपोन होगा। तो भी 2 नवंबर ही पकड़ के 9.5 मंथ्स हमारे हाथ में है, 15 डेज ऑफ जनवरी से लेके अक्टूबर एंड तक। तो इसमें क्या क्या होने वाला है, तो ये देखिए ये सारी चीजें इसमें होने वाली है। इसमें होगा आपका डेमो बैच स्टार्ट होगा, उसके बाद रेगुलर कोचिंग स्टार्ट होगा, वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मैराथन दैट इज रिवीजन बैच, फुल डे रिवीजन बैच मतलब हर एक सब्जेक्ट का 1 दिन का रिवीजन, डिफिकल्टी सेशन एंड 3 मॉक टेस्ट। ये सारी चीजें होने वाली है 9.5 मंथ में। तो क्या क्या होगा यहाँ पे फेज वाइज जरा बताइए सर। तो फेज वाइज ऐसा है कि पहले 8 डेज 15 जनवरी से हम डेमो बैच स्टार्ट करेंगे। इट्स अ फ्री डेमो बैच, यहाँ पे किसी को भी फीस पे नहीं करनी है। इट इज टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको इसका प्लान क्या होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद 24 से हमारी रेगुलर बैच स्टार्ट होगी। फिर से सवाल आएगा सर लेकिन तब तक रिजल्ट ही नहीं आया तो फीस क्यों ले रहे हो आप? फीस नहीं लेने वाले जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, डोंट वरी एट ऑल। आपका एडमिशन कंफर्मेशन डे राउंड अबाउट 10 फरवरी मैंने रखा है, क्योंकि जनरली 15 जनवरी को रिजल्ट आता है, 14-15 को नवंबर अटेम्प्ट का। अब आपका दिसंबर हुआ है तो 10 to 15 फरवरी वी आर एक्सपेक्टिंग, तो तब आप एडमिशन कंफर्म करोगे वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड। उसके नेक्स्ट डे को आपको सारी सब्जेक्ट्स की नोट्स मिल जाएगी। उसके बाद आपका रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा, मतलब 24 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 जून तक। तो ये हमें टोटल 5 मंथ्स का ड्यूरेशन मिलेगा, और 30 जून को हम आपका पोर्शन कंप्लीट करेंगे 4 मंथ्स बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम। आपके एग्जाम से 4 महीने पहले पोर्शन खत्म हो जाएगा बोथ ग्रुप का। तो आप बोलोगे सर 4 महीने क्या करेंगे, फिर हम तो भूल जाएंगे सब कुछ। डोंट वरी, हम आपको बिल्कुल भूलने नहीं देंगे। अगले 15 डेज आपकी मैराथन बैच चलेगी, जैसे हमने सीए फाउंडेशन की मैराथन बैच ली थी एग्जैक्टली वैसे ही। उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन टाइम हमने रखा है 15 डेज का। तो अभी हम फर्स्ट मॉक टेस्ट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये 15 डेज में 2-4 दिन हम एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं हमारे मैराथन बैच के लिए, लेकिन ये टोटल 1 मंथ हमने मैराथन बैच एंड सेल्फ रिवीजन बैच, सेल्फ रिवीजन टाइम के लिए रखा है। उसके बाद आपका डिफिकल्टी सेशन होगा 5 दिन का। ऑफकोर्स वो इस सेल्फ रिवीजन टाइम में भी चलता रहेगा, बट एक्सक्लूसिव डिफिकल्टी सेशन फॉर 5 डेज। फिर आएगी आपकी पहली मॉक टेस्ट 6 अगस्त से लेके 21 अगस्त। तो मेरा प्लान ये है कि 21 अगस्त को यू शुड से कि ओके सर अभी हमारी पहली मॉक टेस्ट हुई है, सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर आवर एग्जाम, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। उसके बाद आपके 3 दिन उस टेस्ट का एनालिसिस होगा, स्क्रूटिनी होगी टेस्ट पेपर्स की, और आपके साथ वो डिस्कस होगा। मैं मेरे पेपर खुद सॉल्व करता हूँ आपके साथ, आपको मालूम है, सेम पैटर्न में। अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, एडवांस अकाउंट्स मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। फिर आपको मिलेगा फिर से एक बार 6 डेज का, मतलब 1 वीक का टाइम सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, एंड देन वी विल गो फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 15 डेज की है, रीजन बीइंग एक एक पेपर को एक एक छुट्टी देके 8 पेपर आपके होते हैं। उसके बाद आपके सेकंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा, अगेन सेल्फ प्रिपरेशन टाइम फॉर थर्ड मॉक टेस्ट। उसके बाद आपकी थर्ड मॉक टेस्ट होगी, यहाँ पे हमने 8 डेज ही रखा है एक के पीछे, थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाने के लिए, और 30 सितंबर को ही उसका एनालिसिस होगा। अब ये पूरा अक्टूबर का मंथ आपके लिए है। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका पोर्शन 30 जून को खत्म हो गया था, उसके बाद मैराथन बैच हुई है, उसके बाद आपकी मॉक टेस्ट हो गई, उसका एनालिसिस हुआ, ऐसी 3 मॉक टेस्ट हुई है। तो आप सोचिए 1 अक्टूबर को यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। आप बोलोगे सर अभी आज भी एग्जाम आती है ना, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट आपके हाथ में 1 महीना और है, जहां पे हम 1 फुल डे रिवीजन का सेशन रहेंगे आपके लिए।
तो वो 8 दिन आपके लिए रहेंगे। उसके बाद आपकी डिफिकल्टी सेल्फ प्रिपरेशन जारी रहेगा। एज यूजुअल एग्जाम से एक दिन पहले आपका डिफिकल्टी सेशन होता है, जैसे हमने सीए फाउंडेशन को भी लिया था, एंड इट रियली वर्कड वेल। एंड फाइनली फिर एग्जाम के बाद हम आपको मिलेंगे। सिर्फ एग्जाम टाइम में हम आपके पास साथ नहीं रह सकते उन 3 आवर्स में, बाकी हम टोटली आपके ही साथ रहेंगे। सो दिस इज आवर प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जनवरी टिल अक्टूबर। सर अब अगला सवाल हमारा आने वाला है ऑब्वियसली कि क्या क्या हमें मिलेगा और कैसे आप सिखाने वाले हो। सो स्पेशल फीचर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट बैच। उससे पहले एक डिफिकल्टी ले लेते। तो जो सवाल आया है, चलिए उसका आंसर यहीं पे आपको मिलेगा। सो क्या क्या होगा, 4 मंथ्स बिफोर एग्जाम डेट आपका बोथ ग्रुप का पोर्शन खत्म होगा, क्योंकि हमारी बोथ ग्रुप की बैच होगी। प्री लंच आपका फर्स्ट ग्रुप होगा और पोस्ट लंच आपका सेकंड ग्रुप होगा। तो सर ये डिसीजन कैसे होगी हमारी, उसके लिए हम 100% आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी जो बैच स्टार्ट होगी, इसीलिए हम जल्दी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आप पूरा दिन कैसे मैनेज करते हो, आपके होमवर्क्स होते हैं कि नहीं। एवरी सैटरडे एंड संडे इज टेस्ट डे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं तो उसका सैटरडे और संडे पे टेस्ट डे के लिए जाएगा। तो क्या आप ये ठीक से मैनेज कर पा रहे हो? अगर ये आप मैनेज कर पा रहे हो तो यू मस्ट गो विद बोथ ग्रुप्स। इफ नॉट देन वी विल हेल्प यू टू टेक दैट कॉल, कौन सा वाला ग्रुप। लेकिन उसके लिए पहले आपने आपके रिजल्ट डेट तक सारे सब्जेक्ट फुल्ली अटेंड करने हैं। रिजल्ट के दूसरे दिन हम मिलेंगे, देन वी कैन टेक दैट कॉल। उसके बाद भी थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है डिसीजन लेने के लिए, मैं आपको बताऊं। हम 100% स्टडी मटेरियल और स्कैनर कवर करने वाले हैं, तो आपको वो भी टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। हाँ, तो मैंने जो कहा कि हम आपका स्टडी मटेरियल एज वेल एज स्कैनर पूरा लेने वाले हैं। अब ये एक सीए इंटरमीडिएट की एक्सेल शीट देखिए हमारे बैच की। ब्रांच अकाउंट नाम का एक टॉपिक है जहां पे आप हर एक ब्रांच का प्रॉफिट निकालते हैं। आप यू कैन सी दिस, अ ब्रांच मीन्स व्हाट। यहां से मैंने स्टार्ट किया कि ब्रांच का मतलब क्या होता है, फिर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांच क्या होते हैं, फिर उसका मीनिंग लिया, जर्नल एंट्रीज लिए, एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया। और धीरे 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 ये सॉल्व करते करते हम आए एग्जाम क्वेश्चन तक। ये देखिए, सीए इंटर मई 2014 8 मार्क्स, ये एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सीए इंटर नवंबर 15 4 मार्क्स, ये सॉल्व हुआ। सीए इंटर मई 17 8 मार्क्स, तो ये डिपेंडेंट ब्रांच का था। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमने फॉरेन ब्रांच स्टार्ट किया। उस हर किसी के एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए। ये देखिए एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ फॉरेन ब्रांच, एज यू कैन सी, सीए इंटर नवंबर 2009 16 मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन। तो हर एक चीज, ये देखिए ये एग्जाम क्वेश्चन ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, हर एक टॉपिक के स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस एज वेल एज एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं विद प्रॉपर टाइटल, कि आपको कभी भी रिवीजन। ये देखिए सीए इंटर मई 10 8 मार्क्स, तो हर एक टॉपिक के हम सारे एग्जाम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपका टोटल पोर्शन का कंप्लीशन का मतलब होता है कि हम 100% मटेरियल, स्टडी मटेरियल और स्कैनर आपके साथ सॉल्व करते हैं। उसके बाद एवरी वीक एंड आपकी टेस्ट होगी सैटरडे संडे को, प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट होगी। फॉर एग्जांपल ब्रांच अकाउंट अगर 3 वीक्स चलता है तो उस पे 3 वीक्स की टेस्ट होगी, और फाइनली टॉपिक खत्म होने के बाद कंपलसरी टॉपिक वाइज टेस्ट होगी। ये कंपल्शन आपको और हमें दोनों को है। उसके बाद एट द एंड 3 मॉक टेस्ट होगी, जैसा मैंने आपको बताया एज पर आईसीएआई स्टैंडर्ड। जो मैं मेरे पेपर तो मैं खुद सॉल्व करता हूँ, ऑलमोस्ट सारे एजुकेटर्स वैसे ही करते हैं आपके साथ बैठ के। फिर डिफिकल्टी सेशंस, हर एक टॉपिक वाइज डिफिकल्टी सेशन और मॉक टेस्ट का। अब ये सवाल आपने पूछा कि सर ये ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी? ये दोनों होगी। जिनको फेस टू फेस आना है वो फेस टू फेस कॉलेज रोड पे अटेंड करेंगे, प्लस जिनको ऑनलाइन अटेंड करना है, जैसे आप अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वो ऑनलाइन आएंगे। और प्लस जिनको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, जिनको क्यों, हम सबको 100% रिकॉर्डेड सेशंस देने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने फाउंडेशन में क्या किया था, लास्ट के 3 मिनट की समरी दी थी। अब जैसे ये सेशन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, वैसा आपका 100% रिकॉर्डेड सेशन हमारे पीपीए ऐप में आपके लिए अवेलेबल होगा। यू डोंट नीड टू सेव इट इन योर मोबाइल फोन्स, आपकी मेमोरी बिल्कुल नहीं देनी है, हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा, 100% लेक्चर्स विल बी अवेलेबल देयर। अगर मैं आज सिखा रहा हूँ तो डे आफ्टर टुमारो, परसों आपको वो सेशन वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और जिसको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, 1 टाइम 1.5 टाइम्स ऐसा कुछ नहीं होगा, इट विल बी टोटली अनलिमिटेड एक्सेस। बीइंग अ कंपेनियन ऑफ स्टूडेंट, ये आपने पहले भी देखा है, फाउंडेशन में भी आपके एग्जाम तक हम आपके साथ थे। एग्जाम से एक दिन पहले भी डिफिकल्टी सेशन चल रहा था, इवन एग्जाम के दिन सुबह भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे। सो यस, सेम वे वी विल बी देयर।
मैसेंजर ग्रुप सपोर्ट जैसा हमने आपको दिया था, मेरे अकाउंट्स के सारे एक्सेल शीट्स मैंने आपको दिए थे वैसा ही, और वहां पे हम सारी डिफिकल्टीज भी सॉल्व करते थे, तो वैसा ही यहाँ पे भी रहेगा। हर एक एजुकेटर का एक मैसेंजर ग्रुप अलग होगा जो पीपीए मैनेज करेगी। देन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, जो मैं आपको बता नहीं जा रहा हूँ, मिनिमम 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है तभी जाके आप सीए इंटर को सिखा सकते हो, ये हमारा क्राइटेरिया है। अब मेरा खुद का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड स्टूडेंट काउंसलिंग, मैं खुद हर एक स्टूडेंट का काउंसलिंग करता हूँ, आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस बैच, लेकिन एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट्स भी आपके काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं ऑन योर डिमांड। तो ये सारी चीजें आपको सीए इंटरमीडिएट में मिलने वाली है। आई होप आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिले। ओके, आंसर्स फिर से दे दूं, ये आपके लिए और नहीं है, ये एंड है। आप फेस टू फेस भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी आ सकते हो, प्लस सभी को रिकॉर्डेड सेशन 100% आपके अटेम्प्ट तक 100% अवेलेबल रहेंगे हमारे मोबाइल ऐप पे। तो अगर आपको लगता है सर मैं फेस टू फेस के लिए हूँ लेकिन 2-3 दिन नहीं आ पा रहा हूँ, ऑनलाइन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा सीए इंटर को तो सिंसियरिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो वी हैव 100% फेथ। हमने तो आप पे फाउंडेशन पे इतना फेथ रखा था। और हमारी जो डेमो बैच है वो भी 100% ऑफलाइन होने वाली है, हम कॉलेज रोड पे ही रहेंगे, आप आ सकते हो, बहुत अच्छा होगा, दैट विल बी ग्रेट। डेमो बैच से ही सारे रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होने वाले, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो डेमो बैच भी आपके लिए 100% रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगी, लेकिन आप जब लाइव आएंगे तो ज्यादा आपको मजा आएगा, तो अच्छा रहेगा कि आप लाइव रहे। लेकिन अगर टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं आ पाए तो यस, डेमो इज ऑल्सो अवेलेबल होना। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डेमो बैच का प्लान। ये देखिए, मैंने जानबूझ के 12 PM ऑनवर्ड्स रखा है, सिर्फ 12 to 3 लिखा है। इसका रीजन नंबर 1, आपके अगर कॉलेजेस में कुछ हो रहा है तो आप 12 बजे तक कॉलेज अटेंड कर सकते हो। सीनियर कॉलेजेस सबका सुबह ही कॉलेज है, इसलिए 12 PM के बाद। और 3 ही घंटे का रखा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अगर हर रोज रखूं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप बोर होने लोगे, लॉ ऑफ डीएमयू भी हो जाएगा। सो 12 to 3 इज द प्लान फॉर डे 1, जहां पे मैं अकाउंट सिखाऊंगा, चेतन जैन सर जो है वो टैक्स सिखाएंगे। नेक्स्ट डे को भी 12 to 1:30 अकाउंट्स होगा, और 1:32 आपकी एक छोटी सी टेस्ट होगी, छोटी सी टेस्ट, उसमें कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। 2 दिन में जितना सीखा उस पर एक छोटी सी टेस्ट, सेम फॉर टैक्स। उस दिन टैक्स 2 से 3:30 रहेगा और फिर टेस्ट होगी। फिर डे 3 हम एक नया सब्जेक्ट सीखेंगे, कॉस्टिंग, और अकाउंट्स में भी फाउंडेशन वाला कोई भी टॉपिक नहीं सीखेंगे, थोड़ा चैलेंजिंग टॉपिक सीखेंगे तो मजा आएगा। तो कॉस्टिंग नया सब्जेक्ट है टोटली, कंपनी लॉ भी आपके लिए नया है। सेम वे पहले दिन सिखाया जाएगा, सेकंड डे भी सिखाया जाएगा, छोटी सी रिवीजन होगी, और फिर कॉस्टिंग और लॉ का आपका टेस्ट होगा। डे 5 एडवांस अकाउंट, सेकंड ग्रुप में हम अभी एंट्री कर रहे हैं। एडवांस अकाउंट्स मैं सिखाऊंगा, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कल्पक सर, सीए कल्पक बांगट सर, वो सिखाएंगे नेक्स्ट डे सेम, और एक मिनी टेस्ट। उसके बाद आएगा डे 7, एक फिर से एक बार बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग, कैसे होता है ऑडिट, सीए लोग कैसे ढूंढते हैं मिस्टेक्स और फ्रॉड, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्जैक्टली मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, सीए का क्या रोल होता है, कैसे प्रैक्टिकली वो होता है, तो प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग नया टॉपिक हम सीखेंगे, और नेक्स्ट डे उसका टेस्ट। तो इस तरीके से हमारा सैटरडे को, मतलब जो स्टार्ट होगा 15th को, वो 12 PM ऑनवर्ड्स ही रखा है, अप टू 22nd ये जारी रहेगा। और 22nd को सैटरडे है, तब मैं आपसे बात करूंगा। 24th से हमारी रेगुलर बैच बोथ ग्रुप की स्टार्ट होगी, बट आई रिपीट, तब आपको फीस नहीं भरनी है, अनलेस एंड अनटिल योर सीए फाउंडेशन रिजल्ट इज आउट, हम आपसे फीस नहीं लेने वाले। नहीं तो फिर फीस लिया, फिर हम अगले सीए इंटर के बैच के साथ एडजस्ट करेंगे, तो आपका 6 महीने के लिए अमाउंट अटक गया, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो फीस आपकी तभी लेंगे जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर फीस का, फीस तो बताइए। चलिए मैं आपको फीस बता दूं, ठीक से सुनिए, बहुत मजेदार फॉर्मेट है ये। अगर आप नॉन पीपीएस स्टूडेंट्स हो, मतलब रेगुलर फीस जो है वो है 38,000 फर्स्ट ग्रुप, 38,000 सेकंड ग्रुप, एंड 76,000 बोथ ग्रुप्स। और अगर आप पीपीए के स्टूडेंट हो, मतलब 11, 12 सीए फाउंडेशन या क्रैश कोर्स फाउंडेशन का आप थे, तो आपको 5% बाय डिफॉल्ट मैंने खुद ही ये डिस्काउंट दिया है। तो बस सर इतना ही डिस्काउंट? नहीं नहीं नहीं, और डिस्काउंट है, आइए। स्पेशल डिस्काउंट 5% पीपीए स्टूडेंट्स को तो मिल गया, आपके स्कोर पे भी मैंने डिस्काउंट रखा है। जैसे अगर आप मेरिट में आते हो, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हो, जो कि आप नहीं हो, आप तो पीपीए वाले हो, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है और उसका 100%, मतलब वो जो मेरिट में आता है, तो उसको कुछ भी फीस नहीं भरनी है। मैं नॉन पीपीएन की जगह पीपीएन दिखा देता हूं। अगर आप मेरिट में आते हो तो मैं आपसे 1 रुपया भी फीस नहीं लेने वाला। अगर आपका स्कोर 70 to 90% है, मतलब आउट ऑफ 400 अबाउ 70%, 281 टू 360 तक स्कोर है, इट्स अ ह्यूज स्कोर, तो वहां पे भी आपको, अगर मेरिट नहीं आया, इसमें तो मेरिट आ ही जाएगा तो आप ऊपर चले जाओगे, नहीं आया
फिर भी 25% डिस्काउंट है, तो ये फीस डायरेक्टली आपकी 38,000 से हो जाएगी 27,000, और अगर वन टाइम पेमेंट किया तो एडिशनल 5% डिस्काउंट 25,000। बोथ ग्रुप का 76,000 का डायरेक्ट 25% लेस होके 54,150, और वन टाइम पेमेंट किया तो अगेन 5% डिस्काउंट। तो सर बहुत नंबर डाल दिया आपने, सीए कर रहे हो भाई, नंबर से क्या, और नंबर जितना डालूंगा उतना डिस्काउंट तो ज्यादा मिलेगा ना आपको। अगर 60 to 70% किसी का स्कोर हुआ, दैट इज 241 to 280, तो उसको 15% बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट मिलेगा और प्लस एडिशनल 5% वन टाइम पेमेंट के लिए। अगर कोई पास होता है टू 60%, तो सर हमें नहीं डिस्काउंट मिलेगा, पास हो गए ना, ऑफकोर्स मिलेगा, तो 5% बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट, तो 38,000 का 34,000 ऑलमोस्ट 300 होगा, और प्लस 5% एडिशनल वन टाइम के लिए, तो 38,000 का 32,000, और 76,000 का 65,000। तो ये सारी डिस्काउंट कब, जब आपका रिजल्ट लग जाएगा, आप नेक्स्ट डे 15 फरवरी, या रिजल्ट अगर डिले हो गया तो नेक्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट, तब तक आप ये पे कर सकते हो। इन शॉर्ट 3 तरह के डिस्काउंट मैंने खुद ही ऑफर किए हैं। पहला है पीपीए होने का, पीपीएन होने का डिस्काउंट 5% सभी को है बाय डिफॉल्ट। सेकंड, जो आप अर्न कर रहे हो, पहला है हम पे विश्वास दिखाया इतने 3 साल इसलिए, या कोई डायरेक्ट फाउंडेशन को आया है तो उसके लिए। दूसरा डिस्काउंट है आपकी मेहनत का, आपने कमाया हुआ, आपको जैसे जैसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे डिस्काउंट बढ़ेगा। देखिए सिर्फ पास है टू 60% 5%, अबाउ 60% अप टू 70% स्कोर 15%, 70 to 90% मेरिट नहीं है, 90% को मेरिट आ ही जाएगा फिर भी नहीं है 25%। मेरिट में अगर आप आ गए तो आपने बहुत कुछ कमा लिया, आपको 100% फीस माफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और प्लस 5% एडिशनल डिस्काउंट वन टाइम पेमेंट के लिए। तो ये सारी रिजल्ट वाली चीजें हो गई। सो इन दिस वे दिस इज योर टोटल बैच। मैं आपको एजुकेटर्स के बारे में फिर से एक बार किसी ने पूछा तो बता दूं, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम और एडवांस अकाउंट्स मेरे पास है। दिस इज मी योगेश पंचाक्षरी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, दिस इज 21st ईयर रनिंग। उसके बाद कल्पक सर जो है उनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी 7-8 इयर्स का है अभी, और ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसएम एंड इकोनॉमिक्स एंड ईआईएस उनके पास है। चेतन जैन सर आई गेस ऑलमोस्ट 8 to 9 इयर्स अभी हो गया, हमने तो काउंट करना बंद कर दिया। ही स्पेशलाइज्ड इन टैक्सेशन, ऑडिट एंड लॉ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो है। सो इन दिस वे दिस बैच एजुकेटर्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ। बड़ी करना चाहूंगा, देखिए जितनी आप दुआ कर रहे हो ना पासिंग की, उतनी ही ज्यादा दुआ मैं और हमारे एजुकेटर्स क्यों करते हैं मालूम है? हम चाहते हैं कि आप इंटरमीडिएट लेवल देखिए, क्या खतरनाक लेवल है, क्या मैच्योरिटी है। फाइनल लेवल को भी आप इतना नया नहीं सीखते जितना इंटरमीडिएट को सीखते हो, सारे सब्जेक्ट नए हैं। एक अकाउंट्स और लॉ छोड़ा तो सब कुछ नया है, और इकोनॉमिक्स, लेकिन उसका भी फाउंडेशन से डायरेक्ट टच कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप बच्चे ना ये पास हो जाए जल्द से जल्द, और जितने जल्दी रिजल्ट आए, मैं तो आप सभी को इंटरमीडिएट में देखना चाहता हूँ। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे बदल गए पूरा इंटरमीडिएट में आके। सो आई रियली विश टू सी ऑल ऑफ यू लर्निंग these beautiful subjects, costing, FM, audit, taxation, then strategic management, बहुत बहुत beautiful subject।